अच्छा, बाबा साहब को अभी भी लोग केवल आरक्षण के दायरे तक ही सीमित कर देते हैं, जबकि बाबा साहब वो महामानव थे जिन्होंने भारत की आज्ञा वाले नारी शक्ति को अधिकार दिया, मुख्य धारा में आने का, आसमान में उड़ने का अधिकार दिया। ये अज्ञानता ही है कि बाबा साहब को लोग पूरा नहीं समझ पाए हैं, केवल आरक्षण को करके और सिर्फ आरक्षण पे ही सीमित कर दिया, जबकि बाबा साहब उन सब चीजों से कहीं दूर थे और उन्होंने आरक्षण के अलावा काफी कुछ किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ हैं अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव अमरनाथ प्रजापति जी। हम इनसे जानेंगे, हाल ही में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि सनातन धर्म को इस्लाम नहीं बल्कि अंबेडकर वादियों से खतरा है। अमरनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शंकराचार्य जी ने जो कहा है, इस पर आपका क्या है? देखिए, शंकराचार्य जी ने कहा है वो उनकी मानसिकता है, उनकी सोच है, और मैं तो वो आदर करता हूँ सभी शंकराचार्यों का, सभी महापुरुषों का। तो शंकराचार्य जी को पहले अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ लेना चाहिए कि वो कौन थे, क्या थे। अगर उन्होंने अम्बेडकर जी को पढ़ लिया हो या अम्बेडकर जी के बारे में जान लिया होता तो ऐसे अडालटल बयानबाजी ना करते। जिसने भी अम्बेडकर को खुद को पढ़ा है वो ऐसी बातें नहीं कर सकता है। तो शंकराचार्य उनको सोचना चाहिए कि पहले क्या बोल रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा, उसके बाद उनको कोचिंग बोलनी चाहिए। ये शंकराचार्य को अपना खुद से सोचना चाहिए। अच्छा, बाबा साहब को अभी भी लोग केवल आरक्षण के दायरे तक ही सीमित कर देते हैं, जबकि बाबा साहब वो महामानव थे जिन्होंने भारत की आज्ञा वाले नारी शक्ति को अधिकार दिया, मुख्य धारा में आने का, आसमान में उड़ने का अधिकार दिया। ये अज्ञानता ही है कि बाबा साहब को लोग पूरा नहीं समझ पाए हैं, केवल आरक्षण को करके और सिर्फ आरक्षण पे ही सीमित कर दिया, जबकि बाबा साहब उन सब चीजों से कहीं दूर थे और उन्होंने आरक्षण के अलावा काफी कुछ किया। उन्होंने संविधान बनाने में लोगों को किया है, नारी शक्ति के लिए किया है, आरबीआई का गठन किया है, जितने भी आप देख लीजिए कई चीजों के हैं जो लोग नहीं जानते हैं। बाबा साहब को एक अछूत टाइप से यूज कर रहे हैं। अच्छा, धर्म के कुछ ठेकेदारों को बुद्धिज्म से क्या दिक्कत है? बुद्धिज्म क्योंकि ज्ञान पे डिपेंड है, आडंबर पे, तर्क शक्ति पे डिपेंड है, वो आडंबर नहीं करता, इसलिए लोग उस चीज को हमेशा टाइम टू टाइम उसके लिए बोलते रहते हैं, कुछ गलत सलत बोलते रहते हैं। तो लेकिन पब्लिक को उस चीज को सोचना चाहिए कि क्या हम सही कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं, ये आत्मसात करने के लिए देखना चाहिए, तब कोई बात सोचनी। अच्छा, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का ये पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसे बयान उनके आते रहे। वो अनर्गल बातें करते रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई बातें बयान देते थे कि वो अपने मीडिया में रहने के लिए, हमको लगता है कि उनका एक स्टैंड है कि हमेशा वो मीडिया में बने रहे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। अच्छा, अंबेडकर महासभा क्या क्या कर रही है समाज के दलित पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए? अंबेडकर महासभा एक बहुत बड़ी संस्था है, पूरे भारत में वो काम करती है। दलित पिछड़ों के जितने भी उत्पीड़न के केसेस होते हैं, हम लोग खुद जाते हैं उसको देखने, अलग से टीम जाती है पूरी, उनके जितना सहयोग होता है वो करते हैं, गवर्नमेंट से उनको जो मिलता है मुआवजा वो दिलवाते हैं और दलित पिछड़ों का सब काम कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसका अलग से करते हैं। और अभी स्मारक बन रहा है, कहाँ पे स्मारक बन रहा है? ऐसबाग में मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ा भव्य स्मारक बना रहे हैं, 25 फीट ऊंची प्रतिमा लग चुकी है और आगामी 14 अप्रैल तक के मतलब उसका उद्घाटन भी संभव हो सकता है। क्या नाम उसका रखा है? उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक है, सांस्कृतिक केंद्र के नाम से बन रहा है। ऑडिटोरियम बन रहा है 500 सीटों का, वाचनालय है, म्यूजियम है, लाइब्रेरी है, बहुत कुछ उसमें बना हुआ है। शोध केंद्र बन रहे हैं उसमें, जो गवर्नमेंट के उससे बच्चे आएंगे शोध करेंगे उसके लिए बन रहा है। ध्यान केंद्र बन रहा है, काफी चीजें काम, विपස්සना केंद्र भी बन रहा है उसमें, लोगों के रुकने की व्यवस्था है, करीब 36 लोग उस आराम से रुक सकते हैं। अच्छा, जो गोमती नदी के किनारे अम्बेडकर केंद्र बना है उससे किस तरह से अलग है? नहीं, वो गोमती नदी के किनारे स्मारक है और हमारा जो है वो एक्टिविटी वाला है, जिसमें विपස්සना केंद्र है, पुस्तकालय है, म्यूजियम है, लोगों के रुकने की व्यवस्था है, शोध केंद्र है। जो गोमती नदी को केवल महापुरुषों का स्मारक है, जिससे हम महापुरुषों का प्रतीक देखते हैं। अच्छा, प्रेरणा मिलती है। और ये जो बन रहा है इस बात में, यहाँ शोध केंद्र, ये शोध केवल बाबा साहब की जीवनी पे होगा या अन्य चीजों पे भी होगा, दलित पिछड़ों के महापुरुषों पे सब पे शोध होगा, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से अटैच करके हम लोग उस पर काम चल रहा है।
ये थे दोस्तों अमरनाथ प्रजापति जी, आपने सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।